सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने सूरत में भी शक्ति प्रदर्शन किया। शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों की परेड कराई। एक और बड़ी खबर इस बीच ये है कि एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी भी लिखी है और जल्द मुलाकात भी कर सकते हैं। तो लगातार जो अपडेट मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर टाइम्स नाउ भारत लगातार बना हुआ है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब गुवाहाटी पहुंचे थे एकनाथ शिंदे अपनी पूरी बागी विधायकों की टीम के साथ, और किस तरीके से वहां पर दावा किया था कि 40 शिवसेना के विधायक जो है वो उनके साथ है। तो 20 मिनट फोन पर बातचीत भी उद्धव ठाकरे से हुई थी गुवाहाटी पहुंचने से पहले, जब कल हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था और दूत बनकर मिलिंद पहुंचे थे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए। काफी कोशिश की थी कि उस वक्त फोन पर बातचीत हो जाए। उस वक्त फोन पर तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब बातचीत फोन पर हुई 20 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें एक ही शर्त रखी है एकनाथ शिंदे ने कि बीजेपी के साथ मिलकर आप सरकार बनाएं। साथ ही साथ ये भी कहना है एकनाथ शिंदे का कि हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है, ना हम शिवसेना छोड़ सकते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर हम आज भी टिके हुए, वही हिंदुत्व का एजेंडा जो बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था, और इसलिए उनका कहना है कि वो ही शिवसैनिक है। असली शिवसेना वही है जो उनके साथ खड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे के सामने सिर्फ एक शर्त कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं, और वहीं उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि आप पहले महाराष्ट्र आए, मुंबई आए और फिर हमसे बातचीत कीजिए। तो 9वीं बड़ी खबर यह कि 20 मिनट बात के बाद नहीं माने एकनाथ शिंदे। 10वीं बड़ी खबर यह कि उद्धव कैबिनेट की आज 1 बजे बैठक होगी। उस बैठक पर भी नजर बनी हुई है। तो एक एक बड़ी खबर, बड़ी कवरेज आपको टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है। बागियों के साथ शिंदे गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी लैंड करते ही सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 40 एमएलए का समर्थन है। गुवाहाटी जाने से पहले शक्ति प्रदर्शन वो सूरत में कर चुके हैं। और देखिए, आपसी तनातनी की बात कीजिए, मतभेद की बात कीजिए, नाराजगी, अगर नाराजगी आप इसे कह सकते हैं, ये राज्यसभा चुनावों के दरमियान श्वेता और साथ ही विधान परिषद के जो चुनावों के परिणाम सामने आए या उन चुनावों को लेकर जब तैयारी चल रही थी तब भी ये नाराजगी देखने को मिली थी। और अब देखिए, सियासी भूचाल बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के पहले जानकारी है कि उद्धव सरकार के 12 बागी विधायक गुजरात से सूरत पहुंच गए एकनाथ शिंदे के साथ, और धीरे धीरे अभी ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 40 हो गया, जो दावा शिंदे कर रहे हैं। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और शिंदे जी मराठीत संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठीत रहा है, क्या कहेंगे उसको? सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हम हैं असली हिंदुत्ववादी, हम हैं असली हिंदुत्ववादी। बाला साहब का हिंदुत्व असली था, ये एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं। एकनाथ के साथ 40 विधायकों की मौजूदगी गुवाहाटी लैंड करते ही उन्होंने कहा दोपहर 1 बजे उद्धव कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर जानकारी गौरव श्रीवास्तव हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो सिर्फ इस सियासी भूचाल पर एक एक जो कदम उठाए जा रहे नेताओं के बाद या नेताओं की तरफ से या जो बयान आ रहे हैं उस पर नजर बीजेपी ने बनाई हुई है। रविकांत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। आज दिल्ली में इस खबर से मुतल्लिक क्या हलचल देखने को मिल सकती है? देखिए ज्योत्सना, सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं, और एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो जुड़े हुए विधायक हैं वो एक तरीके से टाइम बाय कर रहे हैं। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ही परेशानी उद्धव सरकार के लिए बढ़ती जाएगी, और एक एक करके विधायकों को एकजुट रख पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए जानबूझकर गुजरात से विधायकों को असम यानी गुवाहाटी में शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पर एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा। दिल्ली पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। बीजेपी इसमें अभी फ्रंट फुट पर आकर खेलना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार किस हद तक विधायक कितनी देर तक एकनाथ शिंदे के साथ टिके रहते हैं, क्योंकि बार बार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हम
बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं, हम शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं। तो क्या अभी भी कोई भी गुंजाइश बनी हुई है कि अगर उद्धव ठाकरे उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत होती है, जो उनकी नाराजगी है उसको दूर किया जाता है, तो क्या एकनाथ शिंदे वापस जा सकते हैं? यही बीजेपी के लिए अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन बीजेपी जानती है कि एकनाथ शिंदे अब बहुत दूर निकल चुके हैं, उनका वापस जाना इतना आसान नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस से बातचीत के बाद ही एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों के साथ सूरत पहुंचे थे और देवेंद्र फडणवीस लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा और भूपेंद्र यादव को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस स्थिति में आ चुकी है कि अगर वो राज्यपाल के पास जाकर कहती है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सरकार बनाना चाहते हैं, उससे पहले जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो अपना बहुमत साबित करे, क्योंकि वो अब अल्पमत में आ चुकी है। 40 विधायकों का समर्थन हटने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो विधानसभा में अल्पमत में है, यानी उनके पास बहुमत नहीं है। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो राज्यपाल के पास अब दो ही ऑप्शन होगा कि या तो वो फ्लोर पर टेस्ट कराएं या विधायकों की परेड राजभवन के अंदर कराई जाए, या फिर जो पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा है, उसको सरकार बनाने के लिए और नंबर्स दिखाने के लिए मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये पूरा एपिसोड जो है वो एक सप्ताह से कम नहीं चलेगा। जहां तक हमारी जानकारी है, इस बार बीजेपी ने कच्चे पत्ते नहीं खेले हैं, पूरी तरीके से सियासी गणित का आकलन करने के बाद ही ये पूरा का पूरा एपिसोड हो रहा है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इसमें अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज या कल में ये तय हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे का फाइनल डिसीजन क्या होता है और उसी पर डिपेंड करेगा महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य। चूंकि पूरा का पूरा घटनाक्रम गुवाहाटी में हो रहा है, लेकिन जो राजनीतिक भविष्य है वो महाराष्ट्र का दांव पर लगा हुआ है और ये भविष्य किस करवट बैठेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को इसमें गेन होगा, इसके लिए फिलहाल हमें अभी 1 से 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि सारी की सारी कवायद जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की चल रही है। जो सारा का सारा मूवमेंट आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक के ऊपर प्रेशर बना सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो 105 विधायक हैं उनको भी शिफ्ट किया जाएगा और हो सकता है कि जो बागी विधायक हैं और बीजेपी के विधायक एक साथ एक दिन महाराष्ट्र पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल के सामने अपने समर्थन का दावा पेश करें। बिल्कुल रविकांत, नजर हम इस पर बनाए हुए हैं। हमारे साथ गौरव भी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, मुंबई की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। आज उद्धव ठाकरे फिर से एक बैठक करने वाले हैं। बैठक तो 1 बजे होनी है, लेकिन उसके पीछे सुगबुगाहट, रात भर किसी को नींद नहीं आई होगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। एकनाथ शिंदे से बातचीत भी हो गई, लेकिन लौटने को तैयार नहीं। आज क्या हलचल देखने को वहां पर मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, अब तक 2.5 साल से बिल्कुल स्थिर होकर चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है लगा, ये कहा जा सकता है। और 1 बजे बैठक बुलाई गई है। इसकी वजह इस पीछे ये भी हो सकती है कि शिवसेना के जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उसमें ये दावा है कि कम से कम 3 विधायक ऐसे हैं जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और जो मौजूदा स्थिति है उसके आकलन के लिए जो है ये कैबिनेट की बैठक 1 बजे उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। ये भी पता करने की कोशिश की जा रही, कल जब उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगलो पर बैठक बुलाई थी अपने सभी विधायकों की, जो बचे हुए विधायक हैं उनसे बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे या बाकी विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है, वो उद्धव ठाकरे जो ये पता लगाने में नाकामयाब रहे अपनी पुलिस के जरिए, अपनी एजेंसीज के जरिए, कि इस तरह का जो एक टर्मोइल है, एक तरीके का जो इस तरह का विद्रोह है, वो खुद शिवसेना के विधायक करने वाले हैं। और अब जब शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं तो जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार कर रही है। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा था कि उन्हें अभी भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा है और ये शिवसेना का आंतरिक मुद्दा है और इसे उद्धव ठाकरे संभाल लेंगे। और जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे ये बयान दे रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब के सिद्धांतों को मानते हैं, तो क्या अभी भी कोई
थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है कि एकनाथ शिंदे की वापसी हो सकती है। बिल्कुल, इसी सवाल पर गौरव आ रही थी। एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि मैंने शिवसेना छोड़ी नहीं है, मैं अभी भी शिव सैनिक हूं, लेकिन मैं बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो सवाल यहां पर गौरव यही है कि क्या अपनी सरकार को उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे और क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्व को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो साफ चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए शिवसेना। बिल्कुल, देखिए अब सवाल यही है कि जिस महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगता रहता है कि वो जो शिवसेना की मूल हिंदुत्व की भावना थी उसको वो पीछे छोड़ चुकी है, और ऐसे कई सारे उदाहरण राजनीतिक घटनाक्रम रहे जहां पर उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा कि अब वो शिव सैनिक नहीं रहे, बाला साहब के शिव सैनिक नहीं रहे जो बाला साहब ठाकरे के वक्त हुआ करती थी। अब सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, शिवसेना के भविष्य को देखते हुए क्या करते हैं। देखिए, बहुत सीधा सा है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है तो कम से कम गौरव यहां आपको रोकना चाहेंगे, निबिर का रुख कर लेते हैं। निबिर गुवाहाटी में मौजूद है। निबिर, क्या अपडेट वहां से मिल रही है? बसेस में भरकर बागी विधायक का कहां पहुंच चुके हैं? निबिर डेगा तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, अभी वापस हम उनके पास जाएंगे। निबिर हमारे साथ गुवाहाटी मौजूद है और गुवाहाटी वही जगह है जहां पर अभी से थोड़ी देर पहले लैंड किए हैं तमाम बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, और लैंड करते ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे पास 40 विधायकों का समर्थन है। अब असम में डेरा डाले हैं तमाम बागी विधायक, और ये कितना लंबा एपिसोड रहेगा ये देखने वाली बात होगी। रविकांत भी कह रहे थे हो सकता है हफ्ता भर इस तरीके ये एपिसोड बने, ये संकट लगातार बना रहे, बीजेपी नजर बनाए हुए। और रविकांत अभी बता रहे थे कि भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो पत्ते बीजेपी ने अभी तक अपने साफ नहीं किए हैं। आने वाले कुछ घंटों में क्या उम्मीद है कोई तस्वीर साफ हो पाएगी? आ सकते हैं, और हमें यहाँ पे जानकारी ये मिला है कि अभी सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ पे होंगे और उसी मीटिंग्स में डिसीजन लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे डिसीजन लेंगे कि वो शिवसेना में रहेंगे या कि वो वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लीडरशिप का जो है, उन्होंने बीजेपी लीडरशिप को हमने एयरपोर्ट में भी देखा और अभी हमने होटल में भी देखा है। सो बीजेपी लीडरशिप का जो प्रेजेंस है वो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बीजेपी इन्फ्लुएंस कर रहा है एकनाथ शिंदे और जितने भी डिसेंटिंग एमएलएज हैं जो गुवाहाटी में आए हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्योंकि दो चीज़ बड़ी चीज़ का हुआ है। एक तो है कि सीनियर बीजेपी लीडर्स गुवाहाटी एयरपोर्ट में थे, दूसरी बात ये है कि असम सीएम का कॉन्वॉय इस होटल से सुबह बाहर गया था। सो ये दोनों बात ये दर्शाता है कि क्या बीजेपी लीडरशिप का प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि बीजेपी लीडरशिप इन्फ्लुएंस करेंगे एकनाथ शिंदे का डिसीजन को। सो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। ऑन वन हैंड वी हैव जो बीजेपी लीडरशिप जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरे हाथ में हमारे पास है उद्धव ठाकरे जिन्होंने बोला है कि एकनाथ शिंदे को कि वापस आ जाए। और लेकिन अभी एकनाथ शिंदे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जो उन्होंने कहा था कि वो बाला साहेब के आइडियल्स पे चलते हैं, तो क्या वो बाला साहेब के आइडियल्स को चुनेंगे और अपना डिसीजन लेंगे। अभी सबसे बड़ा बात आज यही है। तो निबिर डेगा यहाँ दो बड़ी बात बता रहे हैं कि जब गुवाहाटी लैंड किए थे ये बागी विधायक, तो वहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद थे, और साथ ही साथ जब होटल पहुंचे हैं तो वहां पर भी सीएम का कॉन्वॉय जो है वो वहां से गुजरता हुआ नजर आया। जोत्सना, यहाँ बड़ी बात यही हो जाती कि बीजेपी पल पल नजर बनाए हुए और कोई भी अपडेट, कोई भी हलचल बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है। बेशक बीजेपी अभी पत्ते ना खोल रही हो श्वेता, इस मुतालिका में जानकारी रविकांत देंगे। रविकांत, बीजेपी अभी बेशक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन सीनियर लीडर्स का वहां पर मौजूद रहना और इन बागी विधायकों को रिसीव करना, इससे तस्वीर तो साफ होती है। रविकांत। बिल्कुल ज्योत्सना, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन लोटस 2.0 है। भले ही भारतीय जनता पार्टी खुलकर फ्रंट पर नहीं आ रही है, लेकिन जो विधायकों का मूवमेंट हो रहा है वो दोनों ही बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। आखिरकार इससे आपको आकलन लगाना होगा कि ये विधायक जो है किसी और राज्य क्यों नहीं गए, यानी पहले से पूरी प्लानिंग थी कि किस राज्य में विधायकों का मूवमेंट किया जाएगा और वहाँ पर किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, किसको मिलने दिया जाएगा, किसको मिलने से रोका जाएगा। कल हमने देखा कि जिस तरीके से ली मैरिडियन होटल में सारे विधायक रुके हुए थे, एक एक स्टाफ को बाहर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। पूरे के पूरे ली मैरिडियन होटल को कॉर्डन ऑफ किया गया था और एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब जो मैंने कहा कि सियासत में एक टाइमिंग होती है और परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट डिसीजन कभी कभी लिए जाते हैं, और इस वक्त जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ज्योत्सना, वो है टाइम बाय करने का।
जितने ज़्यादा समय तक ये विधायक उद्धव सरकार की अप्रोच से दूर रहेंगे, उतनी ही धड़कनें उद्धव सरकार की बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके 3 मंत्री और 40 विधायकों के जाने के बाद सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है, यानी उनके पास बहुमत नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो 1 से 2 दिन के अंदर राज्यपाल से मुलाकात लेकिन करके रविकांत, क्या लगता है कि इस बार जल्दबाजी होगी? क्योंकि स्टेप देखिए, बीजेपी कुछ भी नहीं बोल रही है, पत्ते नहीं खोल रही है। एक स्टेप हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस ने जल्दबाजी में जब शपथ ली थी, तो इस बार बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। इस बार शायद ये जल्दबाजी नहीं देखने को मिले कि तुरंत अल्पमत की बात कह के बीजेपी अपना दावा पेश कर दे। बिल्कुल श्वेता, वही जो गलती हुई थी, हमने देखा कि सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने ओथ ले लिया और विधायकों का समर्थन उनके पास नहीं था। उसके बाद बहुत किरकिरी हुई थी और ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस अभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए हैं। उस घटनाक्रम से देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ सीखा है। और अगर पिछले 2 एपिसोड की बात करें तो राज्यसभा के दौरान जब वोटिंग हुई वहाँ पर वो क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब रहे। उसके ठीक बाद एमएलसी के चुनाव हुए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 5 एमएलसी का उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही। वहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्रॉस वोटिंग कराई गई, शिवसेना के अंदर क्रॉस वोटिंग कराई गई और जो विधायकों की संख्या थी उससे ज़्यादा 21 विधायक जो है और वोट किए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो देवेंद्र फडणवीस ही देख रहे थे। हालांकि पूर्व में उनसे गलतियां हो चुकी हैं, इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये सियासत है और श्वेता, आप जानती हैं कि ये जो सारा का सारा मूवमेंट जो हो रहा है वो बिना किसी सह के नहीं हो सकता, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी और बिना किसी बड़े नेता के बल के बिना एकनाथ शिंदे ये पूरा का पूरा गेम प्लान कर ही नहीं सकते। फिगर भी नजर आ रही है रविकांत, फिगर भी नजर आ रही है। जो सरकार बनाने के लिए फिगर चाहिए वो कहीं ना कहीं साथ में नजर आ रही है। 106 तो खुद बीजेपी के पास है, 40 विधायक अगर साथ में है एकनाथ शिंदे के, तो जाहिर सी बात है कि आप उस स्थिति में कि आप सरकार बना सकते हैं।